हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 100 साल पहले 1923 में तुर्की के शहर खरामनमरस में मुस्तफ़ा कराक्यो नाम का एक लड़का रहता था। इस लड़के का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। इस लड़के की बचपन में एक दोस्त थी। इस लड़की का नाम डोंडू किराक था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुस्तफ़ा के दिल में किराक से शादी करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। ये 1938 की बात है, जब मुस्तफ़ा की उम्र 15 साल थी और इसने किराक से ख्वाहिश जाहिर कर दी कि वो इससे शादी करना चाहता है। इस वक्त इस लड़की की उम्र 18 साल थी, लेकिन शादी जैसा बड़ा फैसला ये अकेले नहीं कर सकती थी। इसने मुस्तफ़ा से कहा कि वो अपनी फैमिली को इसके घर भेजे ताकि दोनों के वालिदैन आपस में मिलकर शादी का फैसला करें, और ऐसा ही हुआ। मुस्तफ़ा के वालिदैन अगले ही दिन किराक का रिश्ता लेने इसके घर पहुंच गए, लेकिन किराक के वालिद ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। इनके मुताबिक मुस्तफ़ा के पास नौकरी नहीं थी और ना ही इसकी तालीम मुकम्मल हुई थी। ये कोई कारोबार भी नहीं करता था। दोस्तों, इस इनकार की वजह से मुस्तफ़ा का दिल टूट चुका था। खैर, उस दिन के बाद मुस्तफ़ा और किराक के दरमियान बातचीत भी खत्म हो गई। वक्त गुजरता गया, ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, लेकिन मुस्तफ़ा किराक को भूल नहीं सका। दोस्तों, मुस्तफ़ा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और इसके बाद इसने आर्मी भी ज्वाइन कर ली। 4 साल आर्मी में गुजारने के बाद इसके दिल में ख्याल आया कि अब इसके पास एक अच्छी जॉब है और ये अब घर की जिम्मेदारी भी संभाल सकता है, तो क्यों ना अब किराक का रिश्ता मांगे। शायद अब इस लड़की के वालिदैन शादी के लिए रजामंद हो जाएं। दोस्तों, उन दिनों ना तो फोन्स होते थे और ना ही इंटरनेट होता था। मुस्तफ़ा काफी अरसे के बाद जब अपने घर आया तो इसे पता चला कि किराक की शादी हो चुकी है। इसका दिल एक दफा फिर से टूट गया। खैर, चंद साल के बाद मुस्तफ़ा ने भी शादी कर ली, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये 2015 की बात है। मुस्तफ़ा की उम्र अब 92 साल हो चुकी थी और ये अक्सर बीमार भी रहता था। इसकी आखिरी दफा किराक से बात 77 साल पहले हुई थी। आप सोचें कि इस बात को 77 साल गुजर चुके थे। मुस्तफ़ा की बीवी भी कुछ साल पहले मर चुकी थी, इसीलिए इसके बेटों ने इसकी देखभाल के लिए इसे एक नर्सिंग होम में रखा हुआ था। दोस्तों, एक दिन मुस्तफ़ा को इस नर्सिंग होम में एक औरत मिली। इस औरत ने इससे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मुस्तफ़ा ने इसको कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और फिर इस औरत ने मुस्तफ़ा से जो कहा उसे सुनकर इस आदमी के होश उड़ गए। दोस्तों, ये औरत दरअसल डोंडू किराक थी, वही औरत जिसके घर मुस्तफ़ा ने 77 साल पहले रिश्ता भेजा था। ये दोनों एक दूसरे को 77 साल बाद देखकर रोने लगे। किराक ने इसे बताया कि इसका शौहर कई साल पहले मर गया था, इसकी कोई औलाद भी नहीं थी और अब इसे संभालने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए ये इस नर्सिंग होम में दाखिल है। इसकी उम्र 95 साल हो चुकी थी। वक्त ने इन दोनों को 77 साल के बाद फिर से मिला दिया था। ये बात सुनकर मुस्तफ़ा ने इससे रोते हुए फिर से वही सवाल किया जो इसने 77 साल पहले किया था। इसने किराक से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किराक ने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद इस नर्सिंग होम के स्टाफ ने इन दोनों की शादी इसी जगह अरेंज की। इन दोनों की ये अनोखी कहानी 2015 में बहुत वायरल हुई थी। मुस्तफ़ा और किराक को इनके शहर के मेयर ने एक छोटा सा घर भी तोहफे में दिया था ताकि ये दोनों अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सकें। 77 साल के बाद इनकी ये शादी की कहानी तुर्की में बहुत मशहूर हुई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।